सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। काशी पहुंची भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय संगठन सचिव नेटा डिसूजा, कहा महिलाओं के अधिकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार की नीति साफ नहीं। यूपी कॉलेज के छात्र की हत्या मामले में उबाल, न्याय के लिए छात्रों ने सीएम योगी को लिखा खून से पत्र। वाराणसी पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह, मंगेतर प्रिया सरोज संग बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, गंगा आरती में भी हुए शामिल। और शुक्लपुरा क्षेत्र स्थित एक मकान में आग लगने के बाद सिलेंडर फटा, एक घायल। और अब समाचार विस्तार से। बीते 20 मार्च को यूपी कॉलेज परिसर में हुए छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन की ढुलमुल कार्रवाई और आरोपियों द्वारा मिल रही धमकी से क्षुब्ध होकर छात्रों ने अपने खून से पत्र लिखकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। उदय प्रताप यूपी कॉलेज परिसर में बीते 20 मार्च को हुई छात्र सूर्य प्रताप सिंह की सनसनीखेज हत्या का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। पुलिस प्रशासन की ढुलमुल कार्रवाई और आरोपियों की ओर से मिल रही लगातार धमकियों से क्षुब्ध होकर छात्रों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मंगलवार को छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने अपने खून से पत्र लिखकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। सुबह यूपी कॉलेज परिसर में मार्च निकालते हुए छात्र जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों का नेतृत्व कर रहे पूर्व छात्र चंदन सिंह ने आरोप लगाया कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस असली साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा, हमें अब बनारस पुलिस पर विश्वास नहीं रहा। कैंपस में हथियार किसने और कैसे पहुंचा है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य अभियुक्त मंजीत का भाई सोशल मीडिया के जरिए लगातार छात्रों को डराकर धमकी दे रहा है। छात्रों के अनुसार आरोपी जेल से चिट्ठी भेजकर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्य अभियुक्त के भाई की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि उसे पूरी साजिश की जानकारी थी। छात्रों ने मांग किया कि मुख्य अभियुक्त मंजीत को वाराणसी जेल से किसी अन्य मंडल की जेल में ट्रांसफर किया जाए। धमकी देने वाले आरोपी के भाई को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कॉलेज कैंपस के भीतर असलाहा पहुंचाने वाले मददगारों का पर्दाफाश हो। छात्रों ने अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री, आईजी और डीआईजी को प्रेषित किया है। छात्रों का कहना है कि अगर इस पत्र पर संज्ञान लेकर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरने के लिए बाध्य होंगे। आए दिन धमकी मिल रही है, जेल से चिट्ठी भी आ रही है कि जान से केस वापस ले लो, नहीं जान से मरवा देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिख रहा हूँ और डीएम साहब और आईजी साहब, डीआईजी साहब को पत्र लिख रहा हूँ अपने खून से कि इसका जेल पहले ट्रांसफ़र होना चाहिए और मंडल पार ट्रांसफ़र होना चाहिए। और उसका भाई का अभी तक गिरफ्तारी नहीं। उसका भाई को जब सब कुछ पता था तो उसके भाई को अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन बनारस की सबसे बेकार निकम्मी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय संगठन सचिव नेटा डिसूजा ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में महिलाओं के अधिकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और केंद्र सरकार की नीतियों पर विस्तार से बात की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय संगठन सचिव नेटा डिसूजा का मंगलवार को काशी आगमन हुआ। उन्होंने मैदानी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिलाओं के अधिकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और केंद्र सरकार की नीतियों पर विस्तार से अपनी बात रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय संगठन सचिव नेटा डिसूजा ने कहा कि मैं काशी की इस पवित्र धरती से मां गंगा को साक्षी मानकर देश की महिलाओं की आवाज़ उठाने आई हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर जो सच्चाई छिपाई गई आज हम उसे सामने रख रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें इंतजार और भ्रम दिया गया है। उन्होंने पीएम मोदी से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीधा सवाल करते हुए कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है तो महिलाओं को उनका अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला। नेटा डिसूजा ने टाइमलाइन रखते हुए बताया कि 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश हुआ और 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से भी पारित हुआ। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसके बाद 2 साल 6 महीने से ज़्यादा समय तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर यह ऐतिहासिक फैसला था तो इसे लागू करने में 2.5 साल क्यों लगे। जवाब साफ है, इसे महिलाओं के अधिकार की बजाय राजनीतिक गणित से जोड़ा गया। आरक्षण को परिसंयन से जोड़ना भी एक नया मोड़ है। 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने कई विधेयकों के साथ महिला आरक्षण को परिसीमन डिलिमिटेशन से जोड़ दिया। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की बात कही। जनगणना और परिसीमन को शर्त बनाना और फिर आरक्षण लागू करना, यह सिर्फ आरक्षण नहीं है, यह लोकतंत्र की संरचना बदलने की कोशिश है। देश में यह झूठ फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण रोका। सच्चाई है कि कांग्रेस ने हर बार इसका समर्थन किया है। 2010 में कांग्रेस सरकार ने बिल आगे बढ़ाया, 2023 में कांग्रेस ने समर्थन दिया। आज भी कांग्रेस की मांग है कि इसे अभी लागू करो।
हमने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ भाजपा की राजनीतिक चाल का विरोध किया है। भाजपा ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया बल्कि उसे पोस्ट डेटेड चेक बना दिया है। महिलाओं से कहा जा रहा है अभी नहीं 2029 के बाद। उन्होंने कहा भाजपा का नारी शक्ति अभियान सिर्फ मंचों और भाषणों तक सीमित है। जमीन पर महिलाओं को न न्याय मिल रहा है, न सुरक्षा और आरक्षण भी नहीं मिल रहा। यह नारी शक्ति नहीं, यह राजनीतिक सुविधा है। जहां फायदा हो वहां महिला, जहां जिम्मेदारी हो वहां चुप्पी। अंत में नेटा डिसूजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी साफ करना चाहती है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के नाम पर राजनीतिक धोखा नहीं होने देंगे। नारी शक्ति का सम्मान घोषणाओं से नहीं बल्कि तुरंत और ईमानदार क्रियान्वयन से होता है। और भाजपा सरकार ने सोचा कि वो देश के नारियों को, देश के महिलाओं को बेवकूफ बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आप ही के संसदीय क्षेत्र में हूं, वाराणसी में हूं। सुनने में आया है कि कुछ ही दिनों में आप यहां पे वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में पधार रहे हैं। मुझे विश्वास है यहां की नारियों से आप जो संवाद करोगे उसमें हर संवाद में जो आप झूठ बोलते हैं आप वही झूठ दोहराओगे, आप झूठ में झूठ बोलोगे। आप यहाँ पे नारियों से संवाद करने आ रहे हैं ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि यहाँ के जो पत्रकार भाई हैं वो अब जाग चुके हैं और वो जरूर ये चाहेंगे कि 12 साल में एक बार तो प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र पे प्रेस वार्ता करें। भेलूपुर थाना क्षेत्र के शुकुलपुरा स्थित श्री हनुमान मंदिर के पास मंगलवार की दोपहर एक कमरे में तेज धमाके के साथ एक गैस सिलेंडर के फट जाने से अफरा तफरी मच गई। भेलूपुर थाना क्षेत्र के शुकुलपुरा स्थित हनुमान मंदिर के पास मंगलवार दोपहर को एक कमरे में अचानक तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग घबरा कर मौके पर पहुंचे। शुकुलपुरा में रहने वाले राम नरेश सोनकर का कुछ दूरी पर एक हाता है। इस हाते में 70 से अधिक परिवार किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। हाता में बने कमरे के दूसरे तल पर किराएदार कल्लू अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ रहते हैं। घटना के समय कमरे में कल्लू का बड़ा बेटा सूरज मौजूद था। इसी बीच अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घबराकर सूरज कमरे से बाहर निकलकर भागते हुए शोर मचाया। आग लगने की सूचना पर हाता में रहने वाले सतवंत पहुंचे और आग बुझाने लगे। इस दौरान अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे कमरे की टीन की छत फट गई और सिलेंडर करीब 100 मीटर दूर जा गिरा। हादसे में सतवंत गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल बगल के निजी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। आग लगने की सूचना पर कल्लू और उनकी पत्नी पहुंचे तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्लू दुर्गापुर इलाके में दाना बेचते हैं, उनकी पत्नी घरों में काम कर जीवन यापन करती हैं। मंगलवार को क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करने के बाद मां गंगा की आरती में शिरकत किया। रिंकू सिंह ने मंगलवार को अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। दोनों ने करीब 30 मिनट तक आम श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में पूजन अर्चन किया और बाबा का आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद दोनों गंगा द्वार से बाहर निकले और नाव पर सवार होकर मां गंगा के दर्शन किए। इस दौरान घाटों पर मौजूद लोगों में उन्हें देखने की उत्सुकता रही। शाम को दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित दैनिक गंगा आरती में शामिल हुए और विधि विधान के साथ पतित पावनी मां गंगा का पूजन दर्शन कर आरती किया। इससे पहले सोमवार को रिंकू सिंह वाराणसी पहुंचे थे, जहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रिया सरोज ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद रिंकू सीधे होटल पहुंचे और फिर करखियाओं स्थित अपने होने वाले ससुराल गए। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। परिवार के लोगों ने उन्हें गले लगाया और साथ बैठकर भोजन भी किया। प्रिया सरोज के पिता और विधायक तूफानी सरोज ने बुके देकर उनका अभिनंदन किया। सूत्रों के मुताबिक रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी जून 2026 के पहले सप्ताह में हो सकती है। शादी का आयोजन वाराणसी के एक बड़े होटल में होने की संभावना है, जिसकी तैयारियां दोनों परिवारों ने शुरू कर दी हैं। रिंकू सिंह ने होटल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान प्रिया सरोज भी उनके साथ मौजूद रही। भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर श्री रिंकू सिंह जी अपने पत्नी के साथ, जो कि सांसद हैं, उनके साथ काशी के दशाश्वमेध घाट पर उनका आगमन हुआ। गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की जो दैनिक महाआरती होती है उसमें वो सम्मिलित हुए और उन्होंने भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और घाट पे ही बैठ करके पूरी आरती का दर्शन किए। आरती के बाद संस्था द्वारा उनका सम्मान किया गया, जिसमें रुद्राक्ष की माला, अंगवस्त्रम, प्रसाद और मोमेंटो देकर के उनका सम्मान किया गया और आरती देख करके वो काफ़ी प्रसन्न थे
और उनको हम लोगों ने आगामी देव दीपावली के लिए भी आमंत्रण दिया है। उन्होंने बोला है कि जी हम प्रयास करेंगे कि देव दीपावली महोत्सव जो होता है उसका भी अवलोकन करें। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में संतुलित उर्वरक उचित प्रबंधन स्वस्थ मिट्टी समृद्ध किसान विषय पर किसान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के निर्देशन में संतुलित उर्वरक उचित प्रबंधन स्वस्थ मिट्टी समृद्ध किसान विषय पर किसान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित पोषण प्रबंधन तथा जैविक एवं टिकाऊ खेती के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज सिंह ने जागरूकता अभियान के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसानों को मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा तथा भूमि की उर्वरता बनी रहेगी। उन्होंने संतुलित उर्वरक उपयोग, जल संरक्षण तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर बल दिया। डॉक्टर सुदर्शन मौर्य ने बताया कि मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स पोषक तत्वों के घुलनशीलकरण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूक्ष्मजीव फास्फोरस, पोटास तथा अन्य आवश्यक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। डॉक्टर एम त्रिपाठी ने जैव एजेंट्स के उपयोग एवं कृषि लाभों पर जानकारी देते हुए कहा कि ट्राइकोडर्मा, पीएसबी तथा अन्य लाभकारी जैव एजेंट्स फसलों को रोगों से बचाने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने तथा उत्पादन बढ़ाने में सहायक हैं। इनके प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय में वृद्धि संभव है। कार्यक्रम में 100 से अधिक किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा वैज्ञानिकों से विभिन्न कृषि समस्याओं पर समाधान प्राप्त किया। अंत में किसानों से संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग एवं मिट्टी संरक्षण की अपील की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता कर महिलाओं के अधिकारों और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा किया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान महिलाओं के अधिकारों और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी महिलाओं को राजनीति में उचित स्थान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण पर रुख जब डॉक्टर संजय निषाद से 33% महिला आरक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी ने हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पार्टी को मिली 15 सीटों में से एक पर महिला उम्मीदवार को न केवल टिकट दिया गया बल्कि उन्हें जीत भी दिलाई गई। इसके अलावा आयोगों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने विपक्षी नेताओं को बेईमान करार दिया। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का हिस्सा उन्हें मिलना ही चाहिए और जो लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं आने वाले समय में महिलाएं ही उन्हें करारा जवाब देंगी। डॉक्टर निषाद ने अपनी पार्टी की ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहा कि निषाद पार्टी अब केवल टिकट मांगने वाली नहीं बल्कि चुनाव जिताने वाली सेना बन चुकी है। उन्होंने काशीराम, मुलायम सिंह यादव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अपने समाज को एक नई दिशा दी, उसी तरह निषाद पार्टी भी समाज को जागरूक कर उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रही है। आज को सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि, स्वावलंबन चाहिए, न कि उसको शायद स्वावलंबन चाहिए। स्वावलंबन की तो बात करेंगे नहीं, कभी पिछड़ों के नाम पर सत्ता में रहे। पिछड़ों के लाख एक लाइन है ना, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिलवाया। 10 साल तक कांग्रेस के साथ सरकार में पिछड़े का दर्जा, संवैधानिक दर्जा मोदी ने दिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा हिस्सा चाहिए। मैं जब अनुसूचित जाति में निषाद था तो 18% निषाद को ओबीसी में क्यों डाला गया? आखिर फटकार जब कोर्ट की लगी और 31 जब हमने आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को सपा को एक नोटिफिकेशन जारी कराना पड़ा कि केवट मल्ला कश्यप हार नहीं है पिछड़ी, अब न खाएं खिचड़ी, ये प्रजापति है भरत नहीं पिछड़ी न खाएं खिचड़ी, इनको अनुसूचित जाति का सुविधा दी जाती। इसके मतलब आप गैर संवैधानिक काम करते हो, गैर संवैधानिक ढंग से हमारे नाम को ओबीसी में डाला, आखिर संशोधन करना पड़ा राज्यपाल को। तो संविधान में इनको 18% को कहना पड़ेगा कि पीड़ित दुखी अपमानित क्यों करते हो आप? ये 18% आबादी जो है देश को आजाद कराने वाली जातियां जो रोड पर पाइपलाइन और पॉलिथीन में, जिनको अंग्रेजों ने कलम से उजाड़ा है 12 अक्टूबर 1800 को, तो पिछड़े उजड़ों की बात करेंगे, जो उजड़े पिछड़े हैं। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में श्री आदि शंकराचार्य जी का भव्य पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक किया गया। मंगलवार को मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में शंकर जयंती के अवसर पर श्री आदि शंकराचार्य जी का श्री राम मंदिर के प्रांगण में भव्य पूजन अर्चन रुद्राभिषेक के साथ किया गया। प्रातः 9 बजे श्री राम मंदिरम में स्थापित श्री आदि शंकराचार्य जी के मूर्ति को विशाखापट्टनम के विशाखा शारदा पीठम के उत्तराधिकारी श्री 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 स्वतमानदेंद्र सरस्वती स्वामी जी के द्वारा रुद्राभिषेक एवं पूजा अर्चना किया गया। इस अवसर पर स्वामी जी ने आदि शंकराचार्य जी के विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डाला और काशी में आदि शंकराचार्य जी के संबंध का भी चर्चा किया। आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री ने स्वामी जी को माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर विद्वान CVB सुब्रमण्यम एवं
उल्लीमिरी सोमायुजुलू ने भी शंकराचार्य जी के ऊपर अपना संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रामचंद्र मूर्ति, अंजनेय मूर्ति, पप्पू नरसिंह मूर्ति, आचार्य श्याम शास्त्री, बुधा शर्मा रहे। संचालन आश्रम के मैनेजर वीवी सीताराम ने की। मंगलवार को मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी में मां मणिकर्णिका देवी का विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया गया। काशी के मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड में 21 अप्रैल कल मंगलवार को मध्याह्न में मां मणिकर्णिका देवी का विधि पूर्वक पूजन किया गया। 56 भोग, फल, मिष्ठान आदि अर्पण करके भव्य आरती की गई। उसके पश्चात सर्वप्रथम प्रधान पुरोहित जयन्नाथ दुबे ने कुंड में स्नान किया। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर मां मणिकर्णिका देवी की पालकी पुरोहित परिवार के सदस्यों ने पुनः ब्रह्मनाल स्थित निवास स्थान जहां देवी विराजमान रहती हैं पर लाई। बता दें कि आज के दिन कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन कुंड में स्नान करने से चारों धामों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इस कुंड में प्रथम बार शंकर पार्वती स्नान किए थे। इनके कान का कुंडल गिर गया। तभी से मां मणिकर्णिका देवी कुंड में शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई थी। तभी से पुरोहित परिवार द्वारा इस परंपरा को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया। अक्षय तृतीया के दूसरे दिन सभी श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाकर अक्षय पुण्य की प्राप्ति की कामना की। ये कुल परंपरागत पूजा है हमारे घर की और सैकड़ों साल प्राचीन पूजा है। अक्षय तृतीया की रात्रि में माँ के लड़के यहाँ से जाते हैं और रात को दूसरे दिन 12 बजे 56 भोग लगता है और फिर माँ का विशेष पूजन होता है और स्नान करने मात्र से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो कि किसी कारण से हम इस बार चित्र वगैरह किया है और ये समझ लीजिए काशी की एक धरोहर है जो साल में सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया की रात्रि में ही मां मणिकर्णिका देवी यहाँ से जाती है कुंड पे और काशीवासियों को 1.5 दिन तक कुंड में ही विराजमान रहती है। ऐसा मानता है कि मात्र से अक्षय। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open
from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty, spacious, calm and modern learning environment, a well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री स्वामी नारायण मंदिर का 50वां स्थापना दिवस मंगलवार को भव्य रूप से मनाया गया। वैदिक श्लोकों, मंत्रों और भक्ति भजनों से गूंज उठा स्वामी नारायण मंदिर। अवसर था मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के स्थापना दिवस का, जो मंगलवार को भव्य रूप से मनाया गया। प्रारंभ में श्री स्वामी नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण देव का दही, दूध, शहद समेत पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। पुजारी घनश्याम मेहता, पुजारी नवीन एवं बासु भगत द्वारा श्री स्वामीनारायण की भव्य आरती उतारी गई। इस अवसर पर स्वामीनारायण भक्ति भजनों की प्रस्तुति भक्तों ने किया। इसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। सभी कार्यक्रम श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के आचार्यत्व में हुआ। इस अवसर पर संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने कहा कि काशी में प्रभु स्वामीनारायण का षोडशोपचार पूजन होना अपने आप में पुण्य का कार्य है। हर साल की भांति इस बार भी देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच भव्य रूप से स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया। यजमान योगेश पटेल मेडिकल वाले, चंद्रिका नवदंपत्ति के रूप में धैर्य पटेल, ऐश्वर्य राज लक्ष्मी रही। इस अवसर पर अल्पेश भाई पारेख मुंबई वाले, भावेश भगत, दिनेश पाटीदार, भावना भगत आदि ने सहयोग किया। पर स्वामीनारायण मंदिर में हमारे स्वामी श्री प्रेम स्वरूप दास जी के नेतृत्व में भगवान का 50वां वर्षगांठ के रूप में पटोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पे हमारे योगेश भाई और अल्पेश भाई मुख्य यजमान के रूप में आए हुए हैं। यहाँ भगवान स्वामीनारायण और महादेव जी, अन्य देवी देवताओं का अभिषेक होता है, जो कि जल द्वारा, केसर युक्त जल द्वारा और अन्य सभी विधि विधान से दूध और शहद के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। सभी भक्तगण यहाँ आते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं, प्रभु को प्रसाद चढ़ाते हैं और भक्ति भाव से यहाँ दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में उत्तर भारत के कथक नृत्य और दक्षिण भारत के भरतनाट्यम का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में वाराणसी की उदीयमान कलाकार प्रीशा श्रीवास्तव ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी, जिसका शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात राम स्तुति एवं समापन ठुमरी सब बन ठन आई से किया। द्वितीय चरण में दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम, जिसमें शांभवी महतो, अक्षिता भूटानी, सृष्टि मौर्य, गौरांगी गुप्ता, वृंदा सुरेखा ने नृत्य प्रस्तुति कर
शुभारंभ पुष्पांजलि तत्पश्चात नतेश कौतूहम कीर्तनम एवं समापन देवी स्तुति से किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र गुरु पूनम मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर गुरु दिव्या श्रीवास्तव, सुमन केसरी, अंजलि सिंह, माधवी वर्मा सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए काशी में श्री काशी सेवा संस्थानम का शुभारंभ हुआ। धर्मनगरी वाराणसी में सामाजिक सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए श्री काशी सेवा संस्थानम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सारनाथ स्थित बाबा सारंगनाथ महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक का आयोजन कर विश्व शांति की कामना की गई। संस्थान के अध्यक्ष राजेश सेठ ने अपने संबोधन में समाज में बढ़ती इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई, जिसमें बुजुर्ग माता पिता को उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में बच्चे जिन्हें माता पिता ने कठिन परिस्थितियों में पाल पोष कर योग्य बनाया, वही बड़े होकर उन्हें सहारे की आवश्यकता के समय अकेला छोड़ देते हैं या उनका सम्मान नहीं करते। उन्होंने बताया कि ऐसी परिस्थितियों में श्री काशी सेवा संस्थान बुजुर्गों को उनका अधिकार दिलाने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही निराश्रित बुजुर्गों के भोजन, उपचार, देखभाल और भविष्य में निःशुल्क आश्रय की व्यवस्था भी की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संस्थान के अंतिम संस्कार का दायित्व भी निभाएगा। संस्थान के कोषाध्यक्ष किशोर सेठ, पूर्व पार्षद, ने संस्थान के अन्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा, योग के माध्यम से उपचार, गरीबों की चिकित्सा सहायता और गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग जैसे कार्यों के प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही भविष्य में निःशुल्क निराश्रित वृद्धाश्रम संचालित करने की भी योजना है। संस्थान के सचिव संतोष रावत ने बताया कि शुभारंभ के अवसर पर आयोजित महारुद्राभिषेक के माध्यम से भगवान महादेव से यह प्रार्थना की गई कि संस्थान के सभी सदस्य सेवा कार्यों में सदैव तत्पर रहें और समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता कर सकें। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय सिंह, मनीष चौरसिया, मनीष मिश्रा, विधिक सलाहकार शमशेर अली, सत्येंद्र यादव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अस्सी घाट पर सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन के 57वें सत्र में मंगलवार को काव्य गंगा का आयोजन हुआ। सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन के 57वें सत्र में मंगलवार को काव्य गंगा का आयोजन अस्सी घाट पर किया गया। भोजपुरी को समर्पित इस सत्र में काशी और मिर्जापुर के रचनाकारों ने गवई संस्कृति के मनोरम शब्द चित्र प्रस्तुत किए। इस सत्र की अध्यक्षता भोजपुरी के विख्यात रचनाकार मंगल मूर्ति के पुत्र डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश मिर्जापुरी ने किया। अध्यक्षीय काव्य पाठ में उन्होंने लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग को अपनी रचना में समेटा। उन्होंने सुनाया, परी मोरी नैया मजेदार भैया लक्ष्मण, देखा तनी अखिया उघार भैया लक्ष्मण। अपनी दूसरी रचना में उन्होंने गांव के सीवान से लेकर देश की सीमा तक का विवरण उपस्थित किया। उन्होंने सुनाया, पहरू अगोर तू सीमा कह, हम अपने खेते खलियान हई, कथरी कमरी आओढ़े वाला, हमहु तोर भाई किसान हई। नगर की वरिष्ठ रचनाकार अनामिका पाठक ने भी अपनी दो रचनाओं का पाठ किया। पहली रचना में उन्होंने परदेसी प्रीतम की प्रतीक्षा का दर्द जाहिर करते हुए सुनाया, अखियां कै कजरा धुमिल होई गईल, सुधिया न लिहल है हमार ए विदेशिया। दूसरी रचना बेटी की विदाई को समर्पित रही। उसकी बानगी कुछ यूँ है कि बेटी का डोला जाला ससुरे नगरिया, देखा लें गौआ का लोग हो। काशी की चर्चित रचनाकार ऋतु दीक्षित ने कन्या के मन की व्यथा और शिव भक्ति को अपनी रचनाओं में पिरोया। पहली रचना में उन्होंने सुनाया कि रोई रोई पुछतारी बुचिया हमार हो, काहे बिहा के तू कैल विचार हो। वहीं दूसरी रचना में उन्होंने कहा, घोटी घोटी पिसेली गौरा जब भंगिया, भोले बाबा के जागे पिरितिया। नगर के वरिष्ठ रचनाकार मुनिजी तिवारी ने गांव की ओर लौटने का आह्वान करते हुए कहा, मितऊ चला चली अपने गांव हो, उहाँ खुला मिली आसमान हो। वहीं दूसरी रचना में उन्होंने ग्रामीण जीवन का चित्र खींचा। उन्होंने सुनाया, ऊ बैलन का लेहना हर जोतले का तेवना, मकई का बलिया मचान पर बिछौना। इस सत्र का संचालन आकाशवाणी की वरिष्ठ
उद्घोषिका जगदीश्वरी चौबे और आगतों का स्वागत एएम हर्ष ने किया। इस अवसर पर राजलक्ष्मी मिश्रा, मन, बीना त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, पंडित सूर्य प्रकाश मिश्र, गिरीश पांडे, काशिके, डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार, प्रोफेसर वसला श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे, अनु मिश्रा, जिया टंडन, विजय चंद्र त्रिपाठी, विजय उपाध्याय, अखलाक खान, भारती, परमहंस तिवारी, आनंद कृष्ण मासूम, डॉक्टर नागेश शांडिल, एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज आदि उपस्थित रहे। बिना बिजली पानी मिल जाई, तालाब कुआं सब भरी भरी जाई, बिजली बिल से न मन घबराई, सुनी सब बिरहा चैती कमाल हो, मितो चला चलिया पहले का रहिया बतावे याद तोरा कोरावा, माई के असरा नहीं थे के में पोछलो रावा, माई के असरा नहीं थे के में पोछलो रावा, कैसे भुलाई हम ता, कैसे भुलाई हम ता, भैया के दुलारी हो, काहे बियाह के तू कैला विचार हो। एक बेरी छोड़ के अरे सहरिया के खोरी, चला चली मितवा, अरे चला चली मितवा, गवैया के ओरी, चला चली मितवा। हाँ देखें, धरती सजावे जहाँ धानी रंग चुनरिया, ढाई ढाई चुमे जहाँ मधुरी बयरिया, पौआ पड़े जहाँ पपील पर जोरी, चला चली मितवा गवैया ओरी। विवेकनगर कॉलोनी हैदराबाद गेट क्षेत्र में फिटनेस कॉर्नर जिम का उद्घाटन हुआ। बीएचयू के हैदराबाद गेट क्षेत्र स्थित नसीरपुर रोड विवेकनगर कॉलोनी केशरी सुपरमार्केट के पास फिटनेस कॉर्नर जिम का भव्य उद्घाटन वार्ड नंबर 33 के पार्षद श्याम भूषण शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने कहा कि आज के समय में स्वस्थ जीवन शैली के लिए फिटनेस अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिम का खुलना युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक साबित हो गया। उन्होंने लोगों से नियमित व्यायाम अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। जिम के संचालक अमन सिंह ने बताया कि फिटनेस कॉर्नर में प्रशिक्षित ट्रेनर्स की देखरेख में लोगों को बेहतर फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां नो क्राउड ओनली ट्रेनिंग्स की अवधारणा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि प्रत्येक सदस्य को उचित समय और मार्गदर्शन मिल सके। इस अवसर पर सुरेंद्र नारायण सिंह, रामेश्वर सिंह, आर्यन पांडे, अनिल सिंह, सर्वेश सिंह, अजय सिंह और बबलू, सुरेंद्र प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं जिम नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं एक एकेडमी चलाता हूँ। जैसे कोचिंग होती है, लोग सिखाते हैं पढ़ाई के बारे में, वैसे मैं फिटनेस के बारे में सिखाना चाहता हूँ। उन्हें प्रॉपर मतलब गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे चीज़ें कैसे। ट्रेनर हमारे सब बीएचयू के ही हैं और वो वेल सर्टिफाइड है। वो ऑलरेडी जो है कई सारे जिम में जो है वो ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। कि आप भी युवा हैं तो आपकी युवा कहीं ना कहीं जो है नशे में भटक रहे हैं, तो उन युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? कि नशे में जो भटक रहे हैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बट युवा जो है अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा ध्यान देगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। अभी तो अंधाधुंध जो प्रदूषण चल रहा है और ये चीज़ें जो आजकल के माहौल में लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, ये अच्छा है। सभी को अपने मोहल्ले में पास में ये सुविधा मिलेगी तो लोग और भी जागरूक होंगे। अमन जी भी युवा है, लेकिन आज के युवा कहीं न कहीं जो है नशा की तरफ भटक रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? अब नशे के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ये ज़रूर कहूँगा कि आप आइए यहाँ पे अपने स्वास्थ्य लाभ लीजिए, जिम करिए, योगा करिए, योगाभ्यास करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अमन जी को क्या शुभकामना दें? अमन जी को हमारे पुत्र के समान है, इनको बहुत शुभकामना है। आगामी भविष्य में और अच्छा काम करें, इसके लिए हम इनको प्रेरित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सर्किट हाउस के पास समाजवादी पार्टी के लोगों ने गन्ने के जूस का वितरण किया। काशी कचहरी सर्किट हाउस के सामने बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सचिव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अधिवक्ता किशन सेठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत नरहरि चेतना मंच द्वारा जनमानस को राहत पहुंचाने के लिए गन्ने के जूस का वितरण जिला मुख्यालय पर किया गया। इस दौरान किशन सेठ ने बताया कि समाजवादी पार्टी निरंतर अपनों के साथ अपनों का ख्याल रखती है। किसी भी आपदा में समाजवादी पार्टी निरंतर खड़ी रहती है। बढ़ती हुई धूप को देखते हुए आम जनमानस के लिए जूस पिलाया जा रहा है।
प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सेठ ने कहा कि सरकार से अनुरोध करूंगा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे धूप से राहत मिल सके। आम जनमानस के लिए ठंडे पानी का टैंकर जगह जगह नगर निगम द्वारा लगाना चाहिए। जिलाध्यक्ष आशुतोष सेठ ने कहा कि बढ़ती हुई धूप से आम जनता परेशान है, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने कहा कि गन्ना का जूस पिलाने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जरूरी काम हो तभी दोपहर 12 से 3 के बीच निकलें। ग्लूकोज का पानी पीते रहें, अपना बचाव स्वयं करें। समाजवादी पार्टी निरंतर जनता के हित के लिए कार्य करती रहेगी। आज जिला मुख्यालय पर गन्ना जूस का वितरण किया गया जिससे कि आम जनमानस को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने इस गन्ने के जूस का वितरण किया। सभी जनमानस ने इसका बड़ा हम लोगों को उत्साहित किया और प्रोत्साहित किया इस कार्यक्रम के लिए। इस तरह से गर्मी अपने चरम सीमा पे चल रही है, राजनीतिक गलियारों में भी गर्मी है, तो उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी निरंतर हर आपदा में अपने जनमानस के साथ निरंतर सेवा भाव करती आ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े उदार दिल के नेता हैं, अखिलेश यादव जी, उनकी प्रेरणा से हम लोग आज जो है वाराणसी जिला मुख्यालय पर आम जनमानस के लिए गन्ना जूस का वितरण कर रहे हैं ताकि जनता को थोड़ी राहत मिल सके। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।